अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम सारे आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ज़रूरी काम होते हैं कि जो हमें करने हैं, जिनकी डेडलाइन होती है और जिनको ना करने की सूरत में कोई हमें नुकसान हो रहा होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे वक़्त पे हम काम नहीं कर पाते और काम हमारा लेट होता रहता है। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ना सिर्फ ये कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि इससे नुकसानात बहुत हैं और नुकसानात चूँकि बहुत हैं, लिहाजा ये बहुत अहमियत की हामिल ठहरती है बात कि हम इसके बारे में कोई संजीदा तर्ज़ अमल इख्तियार करें और इस मसले से हम लोग बाहर निकलने की, इसे कंकर करने की पूरी कोशिश करें। और ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक बहुत ही कॉमन किस्म का इशू है। ये कॉमन इशू जो है ये हमारे लिए ज़हनी तनाव पैदा करता है और गिल्ट फीलिंग हमारे अंदर पैदा होती हैं, बेचैनी पैदा होती है और ये बेचैनी और ज़हनी तनाव और ये सब कुछ मिलके मज़ीद हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। मज़ीद हम चीज़ों को वक्त पे कर नहीं पाते। वी फेल टू डू ऑन टाइम द थिंग्स। और इस वजह से आज हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को मौखर करते रहने की, अहम कामों को मौखर करते रहने की आदत जो है, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, हमने आज इसके हल की कुछ तदाबीर सोची हैं और ऐसी 6 चीज़ें हमने उनकी फ़हरिस्त बनाई है, उनको एनलिस्ट किया है कि जो हमें इस काम के अंदर बहुत मददगार और मुफीद साबित हो सकती हैं, जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को हम फ़तह कर सकते हैं, कंकर कर सकते हैं और बीट कर सकते हैं। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं, आइए उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम तो ये है, हमें इस बात को एडमिट करना है, हमें इस बात का मोतरफ़ होना है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ। मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो गई थी और अब मुझे इसके बारे में अब मुझे इसका सद्देबाब करना है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। ये सबसे पहला काम है उन 6 कामों में से कि जो 6 काम जो हैं हम करने जा रहे हैं कि जिनके ज़रिए से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना है। दूसरी जो बात हमने करनी है वो करना है सेट गोल्स दैट यू कैन रीच। दूसरा काम हमें ये करना है, हमें प्लानिंग करनी है, अहदाफ मुकर्रर करने हैं, टारगेट सेट करने हैं, गोल सेटिंग करनी है कि भाई मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, फ़लाँ वक़्त तक करनी है। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको अर्ज़ करूँ, जब हम गोल सेटिंग कर रहे होंगे, जब हम लिख रहे होंगे, उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गोल मैं सेट करने जा रहा हूँ, ये ज़रा रियलिस्टिक किस्म के हों, ये प्रैग्मैटिक हों और यहाँ पे मुझे प्रैग्मैटिज़्म का मुज़ाहरा करना है, अमलियत पसंदी का मुझे मुज़ाहरा करना है और हमें इतने सारे अहदाफ सेट करने हैं, इतना सारा हदफ सेट करना है कि जिसे मैं हासिल कर पाऊँ। जब मैं उसे हासिल कर पाऊँगा तो एक तरफ कुछ प्रोग्रेस हो चुकी होगी और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस नए एतमाद के साथ और कुछ पहले से अचीवमेंट के साथ। अब मैं आगे बढ़ूँगा और अगले मरहले के अंदर ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, दूसरा काम माय डियर फ्रेंड्स, पहला काम हमें इस बात का मुतरफ़ होना है, इतराफ़ करना है मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ और दूसरा हमें क्लियर जो गोल्स हैं, हमें रियलिस्टिक किस्म के जो गोल्स हैं और सेट करने हैं। तीसरा काम हमें ये करना है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। ये जो होता है ना, वो कह लें कि तवज्जो बटाने वाली चीज़ें, कि जो चीज़ें एक इंसान को
फ़ोकस नहीं करने देती, कॉन्सन्ट्रेट नहीं करने देती, सारी तवज्जो एक नुक्ते पे मरकूज़ नहीं करने देती। ऐसी चीज़ों का कला कमा करना है, ऐसी चीज़ों से जान छुड़ाना है। एक तो मोबाइल फ़ोन जो बहुत कॉमन है, जिस पे कॉल्स आ रही होती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, सिम पे कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, सिम के मैसेजेस का रिवाज अगरचे कम हो गया। बहरहाल जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिस भी तरह की हैं, बार-बार लोग आपके पास आते हैं, कुछ भी है, अब ये आपकी सूरत हाल है, आप उसको एनलिस्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे बड़ी कौन-सा मेरा टाइम कहाँ पे ज़ाया होता है, दूसरी बार-बार इंटरप्ट करने वाली चीज़ कौन-सी है। और यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने ये जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इससे हमने जान छुड़ानी है, क्योंकि इससे एक इंसान का वक़्त बहुत ज़ाया होता है। और चौथी बात है, टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक टू इट। जब हम काम कर रहे होते हैं, तो काम करते हुए हमें बहरहाल लगातार काम नहीं करना, हमें उसके अंदर वक़्फ़े करने हैं। और बहुत मौثر इसके अंदर जो तरीक़ा-ए-कार अडॉप्ट किया गया, वो कहलवाता है पोमोडोरो टेक्नीक। पोमोडोरो टेक्नीक ये कहती है 25 मिनट का काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। 3 दफ़ा आप इस तरह करें, 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक। चौथी दफ़ा जब आप 25 मिनट का काम करेंगे, तो उसके बाद आपने 5 मिनट की नहीं, कम से कम 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो ये गोया कि पोमोडोरो टेक्नीक है। यहाँ पे बात तो बहरहाल ब्रेक्स की हो रही है, लेकिन ये जो ब्रेक्स की बात है, अभी तक जो बहुत कह लें कि इसके अंदर यूज़फुल थ्योरी जो आई है, जो टेक्नीक आई है, वो टेक्नीक कहलवाती है पोमोडोरो टेक्नीक। आगे उसमें हमने पाँचवाँ क्या करना है, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर एनी प्रोग्रेस। जो भी हम कह लें कि छोटी-छोटी हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, छोटी-छोटी जो प्रोग्रेस है, हमने उस पे अपने आप को रिवॉर्ड देना है, हमने अपने आप को इनाम देना है, हमने अपने आप को उससे कुछ गोया कि शाबाशी देनी है। कैसे देनी है? महज़ अल्फ़ाज़ से देनी है, अल्फ़ाज़ से भी देनी है, लेकिन कुछ और भी तरीका है। आपको क्या पसंद है? कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको नुकसानदेह आपके लिए नहीं है और कोई एडिक्शन के ज़ुमरे में नहीं आती है, आप अपने आप को मुहैया करें। और लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बुरी आदत आपने नहीं अपनानी, ये इस बात का ध्यान रहे। तो अपने आप को रिवॉर्ड करना है, अपने आप को इनाम देना है, अपने आप को खुशी देनी है। और छठी बात है, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। और होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल ये क्या हुआ? ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आ गई? देखिए, हम लोगों का एहतसाब करते हैं ना, अपना एहतसाब करना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट बैक करना, देखना वापस मुड़ के कि कहाँ पे मेरा टाइम ज़ाया हुआ, कहाँ पे मैंने गलत किया। इस अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम आइंदा बेहतर परफ़ॉर्म करने के लायक हो जाएँगे। 2 चीज़ें ज़िमनी यहाँ पे मेजर 6 चीज़ों का ज़िक्र हो चुका, 2 चीज़ें इज़ाफ़ी जो हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन 2 चीज़ें ये है, कोई ऐसी जगह आप काम की या काम को तैयारी करने की कहाँ इंतख़ाब करें कि जो ज़रा अच्छी जगह हो, पुरसुकून हो, अनक्लटर्ड हो। वहाँ पे ऐसा नहीं कि हर चीज़ें बिखरी हुई हों, बेतरतीब पड़ी हुई हों। तो बहरहाल एक दूसरा ये है, कुछ ऐसे लोगों का जो ग्रुप है, कोई एक बंदा हो, एक से ज़ायद बंदे हों, कि जिस माहौल के अंदर आप ये समझते हैं कि आप रह कर के प्रोक्रेस्टिनेशन को आप बीट कर सकते हैं, आप जो है वक़्त पे काम करने की आदत डाल सकते हैं। तो उन ग्रुप को जॉइन करना, किसी ऐसे फ़र्द को जॉइन करना तो वो जो है बहुत मुफ़ीद और यूज़फुल रहता है। बहरहाल प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही कॉमन इश्यू है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। लेकिन ये है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, वो हमारे अंदर एक ज़हनी तनाव पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है, गिल्ट फ़ीलिंग करती है। हमें गोया कि हमें ये एहसास होता है कि यार हम कोई अच्छे इंसान नहीं हैं, हमारी सेल्फ़ एस्टीम मुतासर होती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर मज़ीद प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करती हैं। हमें इनसे निजात हासिल करनी है। आज की हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले का एक अच्छी कड़ी थी। जज़ाकल्लाह।